आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आइए दोस्तों आज के समाचारों की शुरुआत करते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जी के इस आदेश के साथ। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं महानिदेशक महोदया ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए आदेश जारी किया है। आदेश के डेट की बात करें तो 18 जनवरी 2024 को यह आदेश दिया गया है। विषय की बात करें तो विद्यालयों के नियमित निरीक्षण एवं अनुसरण किए जाने के संबंध में ये आदेश निर्गत किया गया है। इस आदेश में आगे बताया गया है कि कृपया उपयुक्त विषय का हस्ताक्षरी कार्यालय के पूर्व पत्रों का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा जनपदों में संचालित परिषदीय विद्यालयों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। शीतकालीन अवकाश के उपरांत विद्यालय शीघ्र ही पुनः खुलने वाले हैं। विद्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण एक सतत प्रक्रिया है। विद्यालय के सुचारू संचालन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में दिनांक 1/2/2024 से 29/2/2024 की अवधि में विद्यालयों का विशेष निरीक्षण अभियान संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त संबंध में आपको निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। तो इसमें पहला जो निर्देश दिया गया है आप देख पा रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से समस्त परिषदीय विद्यालयों, समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों तथा मदरसों का 100% निरीक्षण करने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्य योजना बना ली जाए, जिसमें अधिकारी वार विद्यालयों का आवंटन स्पष्ट रूप से किया जाए तथा सभी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन की गहनता से समीक्षा कराई जाए। दूसरे बिंदु बताया गया है, बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा मदरसों के निरीक्षण में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नेतृत्व प्रदान करते हुए मध्याह्न भोजन योजना के नियमित रूप से संचालन की गहनता से समीक्षा कराई जाए। तीसरे बिंदु बताया गया है, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तिकरण की समीक्षा की जाए। और जो चौथा यानी लास्ट पॉइंट है, इसमें यह बताया गया है कि निरीक्षण के दौरान अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही का 100% विवरण प्रेरणा निरीक्षण मॉड्यूल पर अपलोड किया जाए। निरीक्षण अभियान को जनपदीय अधिकारियों द्वारा विशेष महत्व प्रदान करते हुए सुनियोजित ढंग से आयोजित कराने की आवश्यकता है, ताकि निर्धारित समय अवधि में उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो सके। उक्त निरीक्षण के दौरान अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही आदि का 100% विवरण अनिवार्य रूप से दिनांक 5/3/2024 तक प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज किया जाए। कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। महोदया कंचन वर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो दोस्तों इस आदेश को देखने के बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि महानिदेशक महोदया ने पूरी तरह से यहाँ पे 1 फरवरी से और 29 फरवरी तक यानी पूरे महीने में निरीक्षण अभियान चलाने की बात कही है। और इन निरीक्षण में खास तौर पे एमडीएम की बात विशेष तौर पे की गई है। इसके अलावा यहाँ पे इसके पूर्व के माह में जो निरीक्षण पहले हुए हैं उस पर जो कार्यवाहियाँ हुई हैं उन कार्यवाहियों का प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करने की बात यहाँ पे की जा रही है। और इस संदर्भ में एक और भी आदेश आ गया है, कुछ बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है इसी संदर्भ में कि वो प्रेरणा पोर्टल पर अपने कार्यवाही का जो विवरण है वो यहाँ पे पोर्टल पे अपलोड नहीं किए गए हैं। आइए उस आदेश को भी आपको दिखा देते हैं। दोस्तों महानिदेशक महोदया का दूसरा आदेश अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, जो कि 18 जनवरी 2024 को ही ये भी आदेश दिया गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। यहाँ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की बात करें तो सोनभद्र, झांसी, बहराइच, गाजियाबाद, एटा, जौनपुर, मिर्जापुर, मैनपुरी, लखीमपुर खीरी, अमेठी, गोरखपुर, फर्रुखाबाद, कौशाम्बी, बलिया तथा गौतम बुद्ध नगर के बेसिक शिक्षा अधिकारीगण को ये नोटिस जारी किया गया है। नोटिस क्यों जारी किया गया है इसके विषय को आप देख पा रहे हैं। स्थलीय निरीक्षण में अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों कार्मिकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किए जाने के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है। आप जानते हैं कि इसके पूर्व में भी आदेश जारी किया जा चुका है कि स्थलीय निरीक्षण के दौरान जो शिक्षक या कर्मचारी अनुपस्थित पाए जाते हैं उनका विवरण प्रेरणा पोर्टल पर निश्चित रूप से अपलोड कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और इसी संदर्भ में आगे बताया गया है, उपरोक्तानुसार निर्देशों के बावजूद प्रेरणा पोर्टल से प्राप्त माह सितंबर-अक्टूबर 2023 की सूचना का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि आपके जनपद में निरीक्षण अभियानों के दौरान अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए समस्त शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई और उनका विवरण अपलोड नहीं किए गए हैं, जिसे गंभीरता से लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जांचोपरांत दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। आपके जनपद में 20% से अधिक मामले अभी भी अनिस्तारित हैं, जो आपकी घोर उदासीनता एवं शिथिल कार्यशैली का सूचक है। अतः आपको अंतिम बार निर्देशित किया जाता है कि माह सितंबर-अक्टूबर 2023 में विशेष निरीक्षण अभियान के दौरान अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों कार्मिकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का 100% विवरण पोर्टल पर 1 सप्ताह के अंदर दर्ज करना सुनिश्चित करें। साथ ही 3 दिवसों के अंदर यह भी स्पष्ट करें कि आप द्वारा अब तक किन कारणों से उपरोक्त कार्यवाही नहीं की गई है, अन्यथा आपके विरुद्ध प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से महानिदेशक महोदया ने 3 दिवस के अंदर इन 16 जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारीगण से यहाँ पे स्पष्टीकरण मांग लिया है कि कहीं न कहीं ये पोर्टल पर जो कार्यवाहियां हुई है वो अपलोड नहीं किया गया है, ऐसा क्यों है। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को।
दोस्तों ये आदेश जो अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज प्रताप सिंह बघेल जी का ये आदेश है और ये आदेश समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। इस आदेश के डेट की बात करें तो ये आदेश भी 18 तारीख को ही दिया गया है। आदेश के विषय की बात करें तो ये आदेश आप तक पहुंच चुका होगा जो कि आपके अवकाश के बारे में था। विद्यालयों में दिनांक 20/1/2024 तक अवकाश के संबंध में यह आदेश दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे इस आदेश के नीचे की पंक्तियों में एक पंक्ति ये भी जोड़ी गई है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालय अग्रिम आदेश तक प्रातः 10 बजे से अपराह्न 3 बजे, जिसमें प्रार्थना सभा और योगाभ्यास का जो समय दिया गया है वो 10 बजे से 10:15 बजे तक का और मध्यावकाश अपराह्न 12:15 से 12:35 तक संचालित होंगे। तो दोस्तों सचिव महोदय के इस आदेश को देखने के बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि जो सामान्य समय है हमारे विद्यालयों के संचालन का वो सुबह 9 बजे से 3 बजे तक का है और इस आदेश के बाद अब हमारे विद्यालय जब भी खुलेंगे तो वो 10 बजे से और 3 बजे तक ही चलेंगे। इसके लिए अग्रिम आदेश जारी होगा। जब आदेश जारी होगा तब ये 9 बजे का टाइम शुरू होगा। फिलहाल अभी आपके विद्यालय सुबह 10 बजे से 3 बजे तक ही संचालित किए जाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जी का ये आदेश है और ये आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। इस आदेश के डेट की बात करें तो इसी महीने की 17 तारीख को यह भी आदेश जारी किया गया है। आदेश के विषय की बात करें तो परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाए जाने के संबंध में ये आदेश निर्गत किया गया है। दरअसल दोस्तों 8 जनवरी 2024 को दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर निकली थी जिसमें यह बताया गया था कि जो परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति है वो कहीं न कहीं 70% से कम है और इसी खबर का संदर्भ ग्रहण करने की यहाँ बात की जा रही है, जिसके माध्यम से विभिन्न जनपदों में दिसंबर माह में छात्र छात्राओं की उपस्थिति के संबंध में डाटा प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। भौदिया कंचन वर्मा जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे इस खबर का संज्ञान लिया गया है और कहीं कहीं बच्चों की उपस्थिति विद्यालयों में बढ़ाने की बात इस आदेश के द्वारा की गई है। तो ये रहे अब तक के मुख्य समाचार। वीडियो चली गई तो लाइक कर दीजिएगा। विभाग की खबरों से आप भी अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।